राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी बारंबार प्रार्थना। बाबा नीम करोली जी, जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और नाम है इसका अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, एक शिक्षा देने वाली कहानी है, इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी ले लो, चाहे 1 टका में 1 किलो सोना ले लो, सबका भाव एक ही समान था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहां के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसे तो जैसे मजे ही दिखाई देने लगे। अब उसे वहां माहौल खूब पसंद आने लगा, लेकिन उसके गुरु को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा, बेटा अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे और घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर हैं। अर्थात एक मूर्ख नगरी है ये। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन ही माना जाएगा। इसलिए अब जल्दी हमें यहाँ से इस नगरी को छोड़कर चला जाना चाहिए। हमें इस जगह को बदल देना चाहिए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात सुनकर चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं तो अब यहीं रहूँगा। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। उनके साथ दूसरी जगह चलने के लिए चेला बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। चेले ने अपने गुरु की एक ना सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो बेटा, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहां से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मजे से रहने लगा और खूब खा खा कर थोड़े ही दिनों में मोटा हो गया। अब एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई। उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहां के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया, उससे पूछा, देखो तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी मर गई है, अब इसकी तुम्हें सजा मौत दी जाएगी। ये सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार सीनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार को ठीक से नहीं बनाया, तभी तो वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कैसी घटिया दीवार सुनी है जो एक ही बारिश में गिर गई और जिससे एक बकरी की मौत हो गई है। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। यह सुनकर कारीगर बहुत घबराया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी है जिसने उस दीवार के लिए मसाला तैयार किया था। लगता है उसने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा और वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती।
अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर कामचोरी की है, अतः अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत रोया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की, उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, राजा सोचने लगा। फिर फंदा थोड़ा बड़ा बन गया था, इसलिए फांसी तो देनी ही थी किसी ना किसी को हर हाल में, फिर चाहे किसी दूसरे को देनी पड़े। इसके लिए राजा ने आदेश दिया कि यह फंदा जिसके गले में फिट आएगा उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। इसके लिए अब एक ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग गए और उसी चेले के घर तक पहुंच गए। उन्होंने उस चेले को पकड़ लिया और जब उसके गले का नाप लिया तो वो फंदा बिल्कुल फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर चेला बहुत घबराया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी को फांसी का हुक्म दे चुके हैं, लेकिन उसके गले में यह फंदा फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए उसके बदले में हम तुम्हें फांसी दे रहे हैं। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा। अब तो चेला बहुत घबराया, क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने ही नजर आने लगी। तभी उसने अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, हे वत्स, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तुम रहने दो, तुम्हारी जगह मैं फांसी ले लूंगा। मेरे गले में फंदा डलवा दो, क्योंकि यह एक ऐसा मुहूर्त है, ऐसा योग बन रहा है कि जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर गुरु शिष्य से कहता है और शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। ये सुनकर राजा कहने लगा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है कि इस समय ऐसा योग बन रहा है तो मैं स्वयं फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा, एक मूर्ख राजा अपनी मूर्खता से मारा गया। कहानी से शिक्षा मिलती है, जिस देश का राजा मूर्ख हो वहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें। जय राम जी।